धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हो। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सबसे मुखातिब हूँ। जैसे कथा प्रसंगों में हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज की कहानी एक दादा और पोती की एक ज्ञान भरी कहानी है। आप लोगों से मैं इसको शेयर करना चाहूँगा। बात ऐसी होती है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चा अपने गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा के पास आता है और उसके दादाजी उसको बहुत चाहते हैं कि उसके जीवन में कुछ ऐसा उसको सबक दिया जाए कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, होनहार बन सके, अपने पूरे टैलेंट को उभार सके। इसी प्रकार में बागवानी के समय में अपने पोते को लेकर दादाजी अपने खेतों में जाते हैं और 2 छोटे छोटे पौधे लेकर के वहां से आते हैं। 2 पौधे लेने के बाद वो अपने पोते से बोलते हैं, बेटा इन पौधों को कैसी जगह पे लगाया जाए, आप बताओ। बच्चा उन पौधों को 2 गमलों में, छोटे छोटे गमलों में लगा देता है और दादाजी बोलते हैं, एक पौधे को अंदर लगा दो और दूसरे पौधे को उसने अपने चौबारे के बाहर लगा दिया। इस प्रकार से दादा पोते से पूछते हैं, बेटा आप ये बताओ, इनमें से कौन सा पौधा ज़्यादा विकसित, फूलदार, सुरक्षित और अच्छा होगा। तो पोता कहता है, दादाजी मैं तो आजकल के युग में पढ़ा लिखा हूँ और मुझे पता है कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छी तरह से खिलेगा, अच्छी तरह से बनेगा। ये जो अंदर पौधा रखा है आपने, ये सुरक्षित रहेगा, हवा धूप और से उससे सुरक्षित रहेगा और ये बहुत पुष्पदार बनेगा, खिल खिल के बड़ा अच्छा होनहार पौधा बनेगा। ये आगे चल के बड़े गमले में अंदर, कमरे के अंदर एक बरामदे में एक पौधे को लगा दिया जाता है और दूसरा पौधा बाहर चौबारे में लगा दिया जाता है। ये बात आई और गई हो गई। आज से 20-25 साल बाद जब उनका पोता बड़ा अधिकारी बन करके वहां पर आता है और अपने दादा से बोलता है, दादाजी उस दिन आपने जो पौधे लगाए थे उन पौधों की मुझे दिखाइए, कहाँ पे आपने पौधे लगाए और उनके क्या हाल है। दादाजी उसको पहले अंदर वाले पौधे के पास ले जाते हैं और उसको दिखाते हैं। अंदर वाला पौधा एकदम खिला हुआ था, उसमें फूल खिले हुए थे, उसके पत्तियां बड़ी चिकनी और हरी हरी लग रही थी, बड़ी स्ट्रांग हालत में वो पौधा था। और उसको उसने देखा कि उसमें लगातार पानी उसको मिलता रहता था, वो बहुत विकसित हो चुका था। तो लड़का बोलता है, देखो दादाजी मैंने आपसे कहा था कि यह पौधा अंदर बिल्कुल आपकी सुरक्षा में रहेगा, 24 घंटे खाद पानी इसको मिलती रहेगी और देखो ये कितना एकदम होनहार पौधा हो गया है, आगे चले कितना अच्छा बनेगा, कितने इसमें फूल लगे, इसके पत्ते कितने चमकदार है। दादाजी बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है, यह पौधा बिल्कुल होनहार स्थिति में है और एकदम विकसित हालत में है। तो अब क्यों ना दूसरे पौधे को देख लिया जाए। बोला ठीक है दादाजी चलो। वह उसको लेकर बरामदे में आते हैं तो बरामदे में चौबारे के नीचे देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़, अपनी छाया के नीचे कई मजदूर लोग जो उसके उनके घरों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, कई राहगीर उसके नीचे बैठ के अपना पानी पी रहे हैं, अपना भोजन, दोपहर का भोजन कर रहे हैं और फिर वहीं पर आराम कर रहे हैं। उसने देखा 15-20 मजदूर उसी की छाँव में बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं। यह देखकर वह उसका पोता बड़ा दंग रह जाता है। बोला दादाजी ये क्या। दादाजी बोलते हैं, बेटा यह वही पेड़ है, मैं तुम्हें यही बताने, यही समझाना चाहता था कि अगर तुम सुरक्षापूर्ण विकल्प ढूंढोगे, अंदर ही रहने का विकल्प ढूंढोगे, आराम का रास्ता ढूंढोगे, तो अंदर वाले पेड़ की तरह आप चमकदार पत्तों के साथ सुंदर फूल तो खिला सकते हो, लेकिन अगर आप भारी ताकतों से लड़ने की ताकत आप में नहीं होगी तो बाहर वाले पेड़ की तरह आप लाखों आदमियों को छाया, सुरक्षा और उनका उपकार नहीं कर सकते हो। आपके अंदर की सभी संभावनाएं बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए बेटा, हर परिस्थिति में जो लड़कर खड़ा रहता है, धूप, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी के जो 5 तत्व है, उनमें जो लड़ना सीखता है, उनमें जो पनपना सीखता है, वही सच्चा पुरुष बनता है। उसका पुरुषत्व सही मात्रा में, उसका टैलेंट पूरी मात्रा में बाहर निकलता है और वह एक विस्तृत पेड़, बाहर के पेड़ की तरह देखो कितनों को छाया दे रहा है। जबकि यह अंदर वाला पेड़ विकसित तो है ही, लेकिन अपने फलों तक ही सीमित है, अपने फूल और पत्तों तक ही सीमित है। ऐसे ही अगर आप सुरक्षापूर्ण विकल्प ढूंढोगे और हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढोगे तो अंदर वाले पेड़ की तरह रहोगे, लेकिन बाहर के सर्दी, गर्मी, धूप, जाड़ा, बरसात, ऐसे कठिन कठिन थपेड़ों को अगर आपको सहने की आपके अंदर ताकत होगी तो आप उस पेड़ की तरह बनोगे जो लाखों आदमियों की छाया दे रहा है। यह सुनकर बच्चे के मन में, छोटे से बच्चे के मन में बहुत बड़ी युवा आती है। वह युवक सोचता है, मेरे दादाजी ने मुझे किस ढंग से इस बात को समझा दिया
कि बाहर के थपेड़ों से लड़कर ही अपनी वास्तविक टैलेंट हुनर को समझा जा सकता है। और अंदर अगर आप विकल्प का छोटा रास्ता और सहूलियत वाला रास्ता ढूंढेंगे तो अंदर वाले पेड़ की तरह अपने परिवार को आप विकसित तो कर पाएंगे, लेकिन लाखों लोगों का सहारा नहीं बन पाएंगे। यही आपके जीवन में होता है। एक्चुअल में उनके दादा ने उनको, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के छोटे से गांव में से रहने वाले दादा ने अपने अधिकारी पोते को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इस संदेश को आप सब मित्र और जो जवान बेटे बहुएं, जो बेटियां इसको सुन रही हों, इस बात को अपने चरित्र में धारण करें कि लॉकडाउन के दिनों में एक दिन उत्तराखंड से एक छोटी कहानी आपके मोबाइल स्क्रीन तक आई थी और उस कहानी ने आपको सिखाया था कि शॉर्टकट विकल्प महानता का कारण कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा हिम्मतों की कोख से अवतार जन्म लेते हैं। हिम्मतों की कोख से अवतार जन्म लेते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जितने भी महान लोग हमारे जीवन में हुए हैं, हमारे इतिहास में हुए हैं, उन्होंने बड़ा कार्य किया है, उनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर हस्ती के पीछे एक संघर्ष हुआ करता है। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। कथा प्रसंग में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। आज हमको कोरोना ने यह समय दिया है तो इसका सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।